माँ को सताने वालों, माँ को तकलीफ देने वालों, जिसने माँ को तकलीफ दी, जिसने अपने माँ बाप को सताया, उसका आखिर अंजाम भी अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि जब मौत का वक्त, आखिरी मौत का वक्त होता है, उस वक्त कोई इसको अगर कलमा पढ़वाए तब भी उससे कलमा नहीं पढ़ा जाता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मौला अली मौजूद हैं। हजरत मौला अली बयान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं खिदमत हाजिर था। इतने में एक शख्स आया और आने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। मेरे सरकार ने सलाम का जवाब दिया। वो आने वाला शख्स नबी का प्यारा सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मौत के बिस्तर पे हैं, आखिरी वक्त उनका चल रहा है, मौत का वक्त है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, चलो उनसे मुलाकात कर लेते हैं, चलो उनसे मुलाकात कर लेते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, जरा उठो और चलो मेरे साथ हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात करके आते हैं, उनसे मिल के आते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मौत के वक्त करीब है, मौत उसके करीब है। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार उसके करीब हुए और उसके कान में मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मेरे सरकार ने कलमा पढ़वाया मगर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम खामोश हैं। फिर मेरे सरकार ने दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, पढ़ो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी मर्तबा भी खामोश है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी के प्यारे सहाबी मौजूद हैं, ये सारा मामला देख रहे हैं। फिर मेरे सरकार ने तीसरी मर्तबा कलमा पढ़वाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं कि आखिरी वक्त है, मौत के बिस्तर पे हैं, मगर कलमे तैयबा पढ़ा नहीं जा रहा है, कलमे तैयबा उनकी जबान से नहीं निकल रहा है। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ अब्दुल बिन सलाम, ये तो बताओ कि तुम कलमे तैयबा पढ़ते क्यों नहीं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कलमे तैयबा पढ़ना चाहता हूँ मगर कलमे तैयबा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना मेरे सरकार ने सुना तो इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल जाओ और जाने के बाद इनकी अहलिया से पूछो, इनकी शरीक हयात से पूछो, इनकी बीवी से पूछो कि ये जिंदगी किस तरह से गुजारते थे, इनका अखलाक क्या था, इनका व्यवहार क्या था, इनकी जिंदगी क्या थी। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ, हजरत बिलाल को मेरे सरकार ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की शरीक हयात के पास भेजा कि जाओ खबर करके आओ कि जिंदगी कैसे गुजारते थे, क्या कोई गुनाह करते थे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब हजरत बिलाल हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की शरीक हयात के करीब गए, जाने के बाद आखिरकार इरशाद फरमाया, ऐ हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की शरीक हयात, ये तो बताओ कि अब्दुल्ला बिन सलाम का अखलाक कैसा था, कैसे जिंदगी गुजारते थे, क्या नमाजों को तर्क करते थे, क्या रोजे को तर्क करते थे, क्या मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल की नहीं करते थे क्या? अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। तो हजरत अब्दुल बिन सलाम की शरीक हयात, उनकी बीवी कहती है, ऐ बिलाल, मेरे शौहर का तो हाल ये है कि जब से मैं इनके निकाह में आई हूँ, मेरे निकाह होने के बाद मैंने कभी भी इनकी एक वक्त की नमाज को फोत होते नहीं देखा, एक वक्त की नमाज को भी छोड़ते नहीं देखा। हर वक्त की नमाज मेरे सरकार के पीछे इन्होंने अदा की है। और मेरे शौहर का तो हाल ये है कि कोई दिन इनका ऐसा नहीं गुजरता था कि जिस दिन मेरे शौहर सरताज, मेरे सरताज हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जिस दिन सदका खैरात नहीं क्या करते थे,
रोजाना मेरे सरताज सदका खैरात क्या करते थे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब शरीक के हयात ने इतना कहा कि कभी नमाजों को तर्क नहीं करते थे, कभी रोजों को नहीं छोड़ते थे, कभी मुस्तफ़ा की सुन्नतों को तर्क नहीं करते थे, रोजाना का मामूल ये था कि सदका खैरात करते थे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, ख्याल तो करो कि जिसने कभी नमाजों को तर्क नहीं किया, जिसने कभी रोजों को तर्क नहीं किया, जिसने कभी मुस्तफा की सुन्नतों को नहीं छोड़ा, जिसने सदका व खैरात रोजाना किया, वो शख्स है कि जिसने कभी नमाजों को तर्क नहीं किया, रोजों को नहीं छोड़ा, नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों को तर्क नहीं किया, उसके बावजूद भी आखिरी वक्त है, मौत के बिस्तर पर है, मौत करीब है, मगर मेरे सरकार कलमा पढ़वा रहे हैं मुसलमानों, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है, ज़बान खामोश है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बिलाल कहते हैं फिर ये तो बताओ कैसी जिंदगी थी इनकी, कौन सा गुनाह किया था। अल्लाह अल्लाह शरीक हयात कहती है ऐ बिलाल कोई गुनाह नहीं किया, सारे काम अच्छे किए हैं, अच्छी जिंदगी गुजारी है, नेकियों पर कदम चलाया है, मगर हाँ हाँ बिलाल इनकी माँ है, वो माँ इनसे नाराज है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये शरीक हयात ने बात बताई। हज़रत बिलाल मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम किया, और सलाम करने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। इनकी शरीक हयात ने बताया है कि कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो खिलाफे मुस्तफ़ा हो, नमाजों को कभी तर्क नहीं किया, रोजों को कभी नहीं छोड़ा, आपकी सुन्नतों को कभी तर्क नहीं किया, मगर इनकी अहलिया ने, इनकी शरीक हयात ने बताया है कि इनकी वालदा मोहतरमा है, वो इनसे नाराज हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब इतना सुना ना, आज तुम अपनी बीवी की बात पर आकर के अपनी माँ को तकलीफें देते हो, अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलते हो, अपनी माँ को जवाब देते हो। मुसलमानों सुनो सुनो, माँ को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफें देने वालों, माँ बाप को सताने वालों, जरा सुनो, आखिरी जब वक्त होता है तो उस वक्त भी कलमे तैयबा नसीब नहीं होता। अगर कोई पढ़वाने वाला कलमे तैयबा पढ़वाता है तब भी कलमे तैयबा नहीं पढ़ा जाता। उसकी वजह क्या है कि माँ नाराज होती है। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार ने फरमाया बिलाल जाओ इनकी माँ को बुला करके लाओ। हजरत बिलाल जाते हैं और जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ के करीब पहुंचते हैं, जाकर के सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कहा कि आपके बेटे के करीब हैं, आपके बेटे का आखिरी वक्त है, आपके बेटे के जिस्म से रूह निकलने वाली है, चलो मेरे सरकार आपको बुला रहे हैं। तो उस ज़ईफा ने कहा था, उस माँ ने कहा था ऐ बिलाल जाओ चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसलिए कि मेरा बेटा मुझे सताता था, मुझे तकलीफें देता था। हज़रत बिलाल वापस आ गए, जैसी वापस आए कहा कि हुजूर मना कर दिया है आने के लिए, इनकार कर दिया है। फिर मेरे सरकार ने हज़रत मौला अली से इरशाद फरमाया और हज़रत उमर फारूक आज़म से इरशाद फरमाया ऐ उमर जाओ सही, जाओ तो सही, ऐ अली जाओ तो सही, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ को बुला के लाओ और जाके कहना कि आखिरकार तुम्हें मेरे नबी बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, मौला अली जाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम जाते हैं और जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ से कहते हैं आखिरकार चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है। अब ये सरकार का हुक्म पाते ही ये ज़ईफा अपने घर से निकली और अपने नौजवान बेटे के करीब पहुंची और जाने के बाद आखिरकार मेरे सरकार ने सलाम किया उस खातून को, और सलाम करने के बाद मेरे सरकार का जवाब दिया उस खातून ने। वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह ये तो बताओ किस लिए बुलाया है मुझे, किस लिए पेश किया है अपनी बारगाह में मुझे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, मेरे सरकार फरमाते हैं कि आखिरकार तुम देख रही हो, मुझे मालूम हुआ है कि मैं तुम्हारा बेटा आखिरी वक्त है, तेरे बेटे के दुनिया से जाने वाला है, दुनिया को खैरापात कह के जाने वाला है। मैं तेरे बेटे अब्दुल्ला बिन सलाम को कलमे तैयबा पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे बेटे की जबान से कलमे तैयबा नहीं निकल पा रहा है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, कुर्बान जाओ
एक माँ है, कहा कि मैंने सुना है कि आखिरकार तुम अपने बेटे से नाराज हो, तुम अपने बेटे से खफा हो, आखिरकार अपने बेटे को तुम माफ कर दो। अगर तुमने अपने बेटे को माफ कर दिया ना तो तुम्हारे बेटे की ज़बान से कलमे तैयबा निकल जाएगा, तुम्हारा बेटा कलमे तैयबा पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला जाएगा। वो खातून कहती है, ऐ आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। आका कैसे माफ कर तू इस बेटे को कि इसने अपनी बीवी के चक्कर में मुझे बहुत सताया है, अपनी बीवी के चक्कर में मुझे बहुत तकलीफें दी हैं, अपनी बीवी के चक्कर में मुझे बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं। मुसलमानों, आज इधर बीवी आती है, तुम अपनी माँ के मकाम को भूल जाते हो, अपनी माँ के मर्तबे को भूल जाते हो, अपनी माँ की शान को भूल जाते हो। आखिरकार मामला क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीवी से प्यार ना करो, अपनी बीवी से मोहब्बत ना करो, अपनी बीवी से इश्क ना करो। हाँ करो अपना बीवी से प्यार, मगर इतना प्यार मत करना ताकि तुम्हारे माँ की मोहब्बत तुम्हारे सीने से निकल जाए, तुम्हारे बाप की मोहब्बत तुम्हारे सीने से निकल जाए। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ खातून कुछ भी सही, मगर ये तेरा बेटा है कि बिस्तर मौत के बिस्तर पे पड़ा है, आखिरी वक्त है, रूह इसकी निकलने वाली है। अच्छा होगा कि आखिरी वक्त में इसकी ज़बान से कलमे तैयबा निकल जाए। और जब तक कलमे तैयबा नहीं निकलेगा कि जब तक तू अपने बेटे को दिल से माफ नहीं करेगी। जा जा खातून, आखिरकार आज के बाद मैं तेरा ख्याल रखूंगा, आज के बाद तेरी मैं खिदमत करूंगा, आज के बाद तेरी मैं ख्याल करूंगा, तेरी भलाई करूंगा। मैं आखिरकार मुझे गवाह बना के, मेरे सहाबा को गवाह बना के और खुदा को गवाह बना के अपने बेटे को दिल से माफ कर दे। कसम खुदा की तारीख बताती है मुसलमानों कि जिस वक्त उस सईफा ने अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ ने मुस्तफ़ा को गवाह बना करके, खुदा को गवाह बना करके, सहाबा को गवाह बना करके अपने बेटे को दिल से माफ किया है, तब मेरे सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम पढ़ो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा पढ़ाया मेरे सरकार ने तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की ज़बान से कलमे तैयबा जारी हुआ और ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद रूह परवाज हो गई, जिस्म से रूह निकल गई। मुसलमानों, बताना ये चाहता हूँ, कभी अपनी माँ को तकलीफ मत दिया करो, कभी अपनी माँ को मत सताया करो, कभी अपने माँ बाप से उफ तक मत कहा करो, कभी अपने माँ बाप से ऊंची ज़बान में बात ना किया करो। इसलिए कि अगर माँ बाप तुम्हारे राजी हैं तो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी है, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुम्हारी मौत भी अच्छी है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुम्हारा आखिरत भी अच्छा है।